डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। जैसा कि आप टॉपिक आज देख रहे हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म, लेकिन लैप्लास ट्रांसफॉर्म के ऊपर आप देख पा रहे होंगे ट्रांजिएंट वाइब्रेशन। तो मैकेनिकल वाइब्रेशन में ट्रांजिएंट वाइब्रेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, भले ही छोटा सा टॉपिक है। और इसका कॉन्सेप्ट कुल मिलाकर के हमने ये समझाया था। यदि हम एक दो लेक्चर पीछे जाएं, जैसा कि आज ये लेक्चर नंबर 113 होगा हमारा, 113। इसके पहले 112 में आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म की इम्पोर्टेंस बताए थे कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म से आप किसी भी वाइब्रेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं जहां पर एसटीडी और ट्रांजिएंट दोनों तरह का वाइब्रेशन है। ठीक है ना। अब एसटीडी और ट्रांजिएंट वाइब्रेशन की यदि बात करते हैं तो हमने आपको बताया था फोर्स्ड वाइब्रेशन में कि कोई भी वाइब्रेशन है तो दो तरह का, एक एसटीडी मतलब उसका एक कांस्टेंट चलते जाएगा, ठीक है ना, इसको एसटीडी स्टेट वाइब्रेशन बोलते हैं। और एक होता है जो वाइब्रेशन भले ऊपर ज़्यादा होगा लेकिन ये धीरे 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 डाई आउट हो जाएगा। मतलब ये जो आपका वाइब्रेशन है ये वाला, ये क्या है, ट्रांजिएंट है। ठीक है। तो ट्रांजिएंट जहाँ पर आता है, खास करके जहाँ पर हम फोर्स वाइब्रेशन की बात करते हैं, तो ट्रांजिएंट वाइब्रेशन जहाँ पर आता है तो ट्रांजिएंट वाइब्रेशन में हम लोग यूज करते हैं किसका यूज करते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। अब ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये सबसे पहले कि एसटीडी एंड ट्रांजिएंट वाइब्रेशन में किसी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए इक्वली एप्लीकेबल है, वहाँ पर आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगा करके रिस्पॉन्स निकाल सकते हैं। दूसरा कि डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन से बाहर जा करके डायरेक्ट इसके फार्मूला अवेलेबल हैं, वह आप यूज कर सकते हैं। सिंथेसिस एंड एनालिसिस ऑफ डायनामिक सिस्टम, अर्थात यहाँ भी जो है आप यूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि यू आर इंडिपेंडेंट टू फाइंड द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है इंटीग्रेशन में या डिफरेंशिएशन में। फिर बाउंड्री कंडीशन लगाओ और ये सारे कंडीशन लगा करके आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालते थे, लेकिन लैप्लास में ऐसा नहीं है। इन्हीं सब बेनिफिट्स को देखते हुए लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं। और ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमने आपको पढ़ाए थे कि कोई रियल वेरिएबल है और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। इसमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस कैसे निकाले थे, एफ ऑफ टी ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू डी टी और एल एफ ऑफ टी। मतलब कि इसका एफ ऑफ टी दैट मीन्स कि रियल वेरिएबल का लैप्लास निकालना हो तो दिस इज दी फार्मूला, ठीक है। अब इसी को, और हमने आपको ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिख करके बहुत डिटेल में हमने बताया था कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म में इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और ये आपका एक फार्मूला भी आया था जिसको कि रिस्पॉन्स ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। और इसके ऊपर काफ़ी सारा न्यूमेरिकल भी अभी हम लोग करेंगे, ठीक है। कम से कम 5-10 तो न्यूमेरिकल करेंगे तभी मज़ा आएगा। ये कुछ तो हमने स्टैंडर्ड बताए थे जो कि आज फिर से एक बार बताएंगे, ठीक है। और ये ट्रांसफॉर्म ऑफ पर्टिकुलर फंक्शन, किसी भी पर्टिकुलर कोई फंक्शन दिया हुआ हो, उसके साथ कंडीशंस दिए हुए हों, लिमिट दिया हुआ हो, क्योंकि भाई इंटीग्रेशन निकालेंगे तो विद इन लिमिट आप निकालेंगे, बियॉन्ड द लिमिट तो निकालना नहीं है। दिस इज द डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है ना, तो उसको आप निकाले हैं, ठीक है ना। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या होगा, तो क्या इक्वेशन निकल करके आएगा, ये सारी चीज़ें हम लोग आज देखेंगे। देखिए यहाँ पर ये सब कुछ आपको अंडरस्टूड है। रेक्टेंगुलर पल्स निकाले थे और जाते जाते आपको हमने यहाँ पर यूनिट पल्स, फोर्स पल्स निकाल करके भी बताए थे। तो अब आज के लेक्चर में लैप्लास ट्रांसफॉर्म का जो इंटीग्रेशन वाला इम्पोर्टेंट फार्मूला है उसको हम लोग देखेंगे और निकालेंगे, ठीक है। अब फंक्शन क्या है तो एक एक करके समझिएगा कि फंक्शन यदि एफ ऑफ टी है, ठीक है ना, एफ ऑफ टी है फंक्शन, क्या है, एफ ऑफ टी। तो यहाँ एफ ऑफ टी मतलब क्या है, एल एफ ऑफ टी हम लिखना चाहते हैं, उसको हम शॉर्ट में एफ ऑफ टी लिख दिए हैं, सपोज कीजिए, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो विद इन द इंटीग्रेशन और 0 to इन्फिनिटी, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टी इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो एफ ऑफ टी वेरिएबल पर डिपेंड करेगा, ये रियल वेरिएबल है, और एस क्या है आपका, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, ठीक है। अब यदि यही डी टी हो, सिर्फ डी टी हो, ठीक है ना, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना।
यदि इधर फंक्शन क्या है 1, ठीक है ना, तो 1 का क्या होता है 1/s। 1 मतलब क्या है, हम 1 रखेंगे आप तो e टू द पावर माइनस एस टी, सिर्फ e टू द पावर माइनस एस टी डी टी बचा, और इसका क्या हो जाएगा 1/s, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब फंक्शन क्या है आपका e टू द पावर ए टी है, फंक्शन क्या है e टू द पावर ए टी, ठीक है ना। e टू द पावर ए टी मतलब क्या हो जाएगा, ये e टू द पावर ए टी इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी, और डी टी एफ ऑफ टी की जगह पर e टू द पावर एस टी हम रख रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होता है 1/s माइनस ए, 1/s माइनस ए, ठीक है। यदि हम t टू द पावर n है कोई फंक्शन, t टू द पावर n मतलब समझ रहे हैं ना, ये वाला फंक्शन है यहाँ पर, इसको हमको कहीं इधर उधर नहीं जाना, एफ ऑफ टी इधर हम रख रहे हैं, तो एफ ऑफ टी की जगह पर यदि टी टू द पावर एन हो तो क्या फार्मूला हो जाएगा फैक्टोरियल एन। अब ये फार्मूला क्यों हम लिख रहे हैं आप पूछ सकते हैं, तो फार्मूला इसलिए लिख रहे हैं कि आपको ज़्यादा इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन करने की ज़रूरत ना पड़े, डायरेक्ट फार्मूला अवेलेबल हो, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम बताए थे कि आपको परेशान नहीं होना है, डायरेक्ट फार्मूला अवेलेबल रहेगा, ठीक है। यदि टी टू द पावर एन ई टू द पावर आपका ए टी है तो इसका फार्मूला क्या होगा फैक्टोरियल एन। ये जस्ट एक बार आपको हम पढ़ा रहे हैं तो ये रिवीजन हो जाएगा आपका, और नथिंग इज, और कुछ विशेष फायदा इससे नहीं है, ठीक है ना। उसी तरह से साइन ए टी होगा, एफ ऑफ टी साइन ए टी हो तो इसका आंसर क्या होगा ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और कॉस ए टी हो तो कॉस ए टी हो तो क्या हो जाएगा साइन के जगह पर ए आ जाता है, और कॉस ए टी हो तो एस आ जाता है, और बाद बाकी इधर आपका सेम रहेगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा ये साइन ए टी था एफ ऑफ टी की जगह पर, यदि यहीं पर साइन एच ए टी हो हाइपरबोलिक फंक्शन हो तो क्या होगा, हाइपरबोलिक फंक्शन हो तो कुछ नहीं, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, साइन एच ए टी के जगह पर क्या हो जाएगा ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और कॉस एच ए टी हो, कॉस एच ए टी हो तो क्या हो जाएगा आपका ये एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे कि आप यहाँ पर निकालते जा रहे थे, ठीक ना, क्या एफ ऑफ लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी, यही आंसर आप निकालते जा रहे हैं ना। तो यही एफ ऑफ टी यदि क्या हो आपका साइन स्क्वायर टी हो, एफ ऑफ टी यहाँ पर एफ ऑफ टी ध्यान दीजिएगा, एफ ऑफ टी यदि साइन स्क्वायर टी हो, ठीक ना, तो इसका आंसर क्या होता है साइन स्क्वायर टी का, ध्यान दीजिएगा साइन स्क्वायर टी का होता है हाफ ऑफ और 1/s माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। कॉस स्क्वायर टी हो तो कॉस स्क्वायर टी हो तो सिमिलरली 1/2 और ये 1/s और प्लस माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, और s अपन एस स्क्वायर प्लस 4। ये जस्ट आप एक बार देखेंगे तो आपको रिवीजन हो जाएगा, थोड़ा बहुत दिमाग में रहेगा। फिर साइन ए टी और साइन ए टी और साइन बी टी रहे तो यहाँ पर 2abs और एस स्क्वायर प्लस ए प्लस बी और इधर एस स्क्वायर प्लस ए माइनस बी, ठीक है। अब यही कॉस ए टी कॉस बी टी रहे तो सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ माइनस आ जाएगा दोनों जगह, ठीक है। फिर कोई फंक्शन हो, ठीक है ना, कोई फंक्शन है मान लीजिए कि h और r माइनस सी, वेयर c इज ग्रेटर देन 0 है, c कोई वैल्यू हो तो ये क्या होता है e टू द पावर माइनस एस ई अपॉन एस, ठीक है। यदि कोई फंक्शन हो यही h में h ऑफ t माइनस h ऑफ t माइनस c वेयर c इज ग्रेटर देन 0 है तो इसका आंसर जो है क्या होगा 1 माइनस ई टू द पावर जो है e टू द पावर माइनस सी एस अपन
e टू द पावर माइनस सी एस अपन एस। ठीक है, उसी तरह से थोड़ा सा और हम लोग देखते जाए। अब ये उल्टा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। ये तो अभी तक आप देखिए कि फंक्शन था तो उसका सॉल्यूशन ऐसा निकला। अब सॉल्यूशन दिया हो तो फंक्शन क्या होगा, मतलब यहाँ पर सॉल्यूशन दिया हुआ है, या आप कह लें कि लैप्लास दिया हुआ है, लैप्लास दिया हुआ है, तो यहाँ पर वेरिएबल क्या होगा। ठीक ना, तो यदि लैप्लास आपका आ रहा है 1/, ठीक ना, एस प्लस ए टू द पावर 4, तो इसका जो है वेरिएबल होता है t इंटू ई टू द पावर माइनस ए टी। ठीक है, लैप्लास यदि ये है तो वेरिएबल ये होगा। अभी तक उल्टा हम देख रहे थे कि वेरिएबल है तो लैप्लास क्या होगा। ठीक है, यदि 1/, ये तो टू दी पावर 4 आ गया, एस प्लस ए टू दी स्क्वायर हो तो ये होता है 1 माइनस ए टी इंटू ई टू दी पावर माइनस ए टी। ठीक है ना, ये 1/s प्लस ए जो है और n हो, ठीक है ना, जो भी वैल्यू हो, तो ये क्या हो जाएगा 1 फैक्टोरियल n प्लस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1, यहाँ लिख देते हैं 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 और टी n माइनस 1 इंटू ई टू द पावर माइनस ए टी जो है ये निकल गया। उसी तरह से कुछ और फंक्शंस देख लें अपन, ठीक है ना, यही लैप्लास का ही देख रहे हैं। लैप्लास में ही यदि कुछ ऐसा फंक्शन आ जाए आपके पास 1/s प्लस ए और s प्लस बी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इक्वल टू 1/b माइनस ए और इधर e टू द पावर माइनस ए टी और माइनस e टू द पावर माइनस बी टी, e टू द पावर माइनस ए टी माइनस ई टू द पावर माइनस बी टी। यदि लाप्लास फंक्शन आपका कुछ ऐसा हो, क्या ये 1 था s प्लस ए एस प्लस बी, यदि इसमें s आ जाए s प्लस ए और s प्लस बी आ जाए, s प्लस बी s प्लस ए एस प्लस बी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/a माइनस बी और यहाँ पर a इंटू ई टू द पावर माइनस ए टी और माइनस बी ई टू द पावर माइनस आई बी, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी आई क्या है कम्प्लेक्स। ठीक है, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, और यही सब टाइप से जो है एग्जाम में भी आता है। ठीक है ना, 1/, यदि आपके पास s और s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा 1/a स्क्वायर और 1 माइनस कॉट, tan का उल्टा कॉट ए टी। ठीक है, यदि यही 1/s स्क्वायर और s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, ठीक है, s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, तो क्या हो जाएगा 1/a स्क्वायर और ए टी माइनस साइन ए टी माइनस साइन ए टी, ठीक है ना, 1 क्या होगा s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना, t/2a साइन ए टी। ठीक है, उसी तरह से s स्क्वायर और s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो, s स्क्वायर अपन s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 1/2a और इधर साइन ए टी प्लस ए टी कॉस ए टी, ठीक है ना, ए क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, और s क्या है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। ये तो s स्क्वायर है, यदि सिर्फ s रहता तो क्या होता, ध्यान दीजिए, तो s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा,
इसमें और इसमें क्या अंतर है? कोई अंतर है? बिल्कुल अंतर है। ये 1/2a की जगह पर क्या हो जाएगा? t/2a और sin at। ठीक है, तो दैट इज जी एस स्क्वायर। और इतना में देखिए कितना अंतर आ गया। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सब जो है इस तरह जितना भी मैं लिख रहा हूँ ये पूरा रटना है, लेकिन एक बार ज़रूर देख लीजिएगा पूरा वीडियो। तो उससे क्या होगा कि आपको एग्ज़ाम में खोजने में जो है आसान होगा। एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर यदि इस तरह का हो तो इसका क्या होगा? टी कॉस ए टी। अच्छा देखिए, कोई जरूरी नहीं कि ये रहेगा तो ये होगा, ये रहेगा तो भी ये होगा। ये मतलब इधर से भी सही है, कान इधर से पकड़िए कि आप इधर से पकड़िए, दोनों तरफ से सही है। इसलिए आप ये मत समझिएगा कि हम वेरिएबल बता रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स बता रहे हैं, तो ये नहीं, दोनों 22 वर्षा बिल्कुल सही है। ठीक है, यदि सिर्फ e टू द पावर माइनस ए एस है तो क्या होगा? डेल्टा इंटू टी माइनस ए, ये बता चुके हैं। e टू द पावर माइनस ए एस अपन एस हो तो क्या हो जाएगा? h कोई भी फंक्शन t माइनस ए हाइपरबोलिक फंक्शन। यदि 1/s प्लस ए टू द पावर 3 है, टू द पावर 3 है तो क्या होता है? t²/2 e टू द पावर माइनस ए टी। ठीक है ना। यदि 1/s प्लस ए है और इधर s प्लस बी का होल स्क्वायर है तो क्या होगा? e टू द पावर माइनस बी टी अपन बी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस टोटल और t अपन बी माइनस ए और माइनस 1/b माइनस ए का स्क्वायर और e टू द पावर माइनस ए टी, e टू द पावर माइनस ए टी। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और एक आध देख लें, थोड़ा सा लेंदी वाले हैं एक दो, तो उसको भी देख करके अपन जो है इसको स्टॉप करेंगे। e टू द पावर माइनस ए एस और कोई s माइनस बी टू द पावर k है, जहाँ पर कि a भी आपका ग्रेटर देन 0 है और k जो है कोई भी आपका रियल नंबर है 1 2 3 एंड सो ऑन। इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट विल यू गेट हियर? t माइनस a और k माइनस 1 इंटू ई टू द पावर b t माइनस a और h t माइनस a अपन फैक्टोरियल k माइनस 1, फैक्टोरियल k माइनस 1। तो देखिए ये इस तरह का डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन के अंदर आ जाता है तो आप आंसर ये लिख सकते हैं। बाद बाकी आप इसको सॉल्व भी करेंगे एक्सपोनेंशियल जो है, और ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व होता है इस तरह का क्वेश्चन, उसमें भी आपको कुछ एज्यूम करना पड़ेगा तो आपका आंसर भी यही आएगा, आंसर कुछ डिफरेंट नहीं आएगा। ठीक है, उसी तरह से ये जो है एक लास्ट सेकेंड लास्ट देख लें। 1 क्या है? ए एस स्क्वायर है, ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी। ठीक है ना, जबकि डिटर्मिनेंट आपका जो है क्या है? लेस देन इक्वल टू 0 हो। ठीक है ना, ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नीचे है ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी, क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका जो डिटर्मिनेंट है यदि लेस देन 0 हो तो क्या होगा इक्वेशन? 2 ई टू द पावर माइनस ए और टी अपन क्या है? बीटा, बीटा एक फंक्शंस है और ये साइन बीटा अपन 2a इंटू टी, बीटा इज ए फंक्शन। उसी तरह से यहाँ पर जो है कोई भी फंक्शन हो, यदि a इज नॉट इक्वल टू 0, नीचे कोई भी फंक्शन हो तो अल्फा इसका निकलता है b/2a और बीटा जो है यहाँ लिखते हैं क्या? b² माइनस 4ac, लेकिन इमेजिनरी है तो यहाँ 4ac माइनस b² हो जाएगा। ठीक ना, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो ये बहुत सारा हम लोगों ने लैप्लास ट्रांसफॉर्म का वो देख लिए इक्वेशंस, दोनों तरफ से देखिए कि लैप्लास के इंटीग्रेशन के अंदर ये आता है तो उसका वेरिएबल क्या होगा और
ये पूरा देखने के बाद जो है, देखने के पहले ही हम लोग लैप्लास से वेरिएबल के पहले हम लोग वेरिएबल टू लैप्लास देख लिए थे कि ये वेरिएबल दिया है तो उसका लैप्लास क्या होगा। तो आज हम लोगों ने लैप्लास ट्रांसफॉर्म के जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूला हैं जो आपको मैकेनिकल वाइब्रेशन में स्पेशली जो है यूज होगा, ठीक है ना, उसको हम लोगों ने देख लिया। और जो है बेसिकली ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म कहलाता है। और उल्टा यदि दिया हो, जैसे कि ये वेरिएबल से हमने लैप्लास चेंज किया है, लेकिन लैप्लास से जब वेरिएबल, तो इसी को इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये वाइस वर्सा है, ठीक है ना, माने फंक्शन से लैप्लास या लैप्लास से फंक्शन। तो जैसे भी आप चाहें, इसी को जब लैप्लास से आप ये निकालते हैं तो इसी को बोलते हैं इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो आई होप इस तरह के अब जो भी खास करके ट्रांजिएंट वाइब्रेशन के जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें चूंकि लैप्लास ट्रांसफॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग ऑल सच काइंड ऑफ वीडियो, ठीक है। एंड आल्सो वन मोर सजेशन कि सारे वीडियोज को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो सके, वो भी कुछ अच्छा देख सके। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।